नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ भाग 3 के जो बुक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भाग 3, जिसमें हमारे संविधान के मूल अधिकारों के बारे में दिया है। अगर आप चैनल बनाए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं हमारा मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार ये है हमारा भाग 3 में। इससे पहले मैंने आपको भाग 1 और भाग 2 के बारे में बताया। भाग 1 जो है वो राज्य के बारे में है और भाग 2 नागरिकता के बारे में। आइए देखते हैं मूल अधिकार। पहले तो जानते हैं मूल अधिकार है क्या हमारे। तो मूल अधिकार जो है हमारे जो मौलिक अधिकार है हमारे उनसे रिलेटेड है। और इसकी बात करें तो संविधान के भाग 3 में है और इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया, तो मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसकी एक खास बात की, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए। तो इसलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है, 12 से लेकर 35 तक। और एक बात और, अगर बात की जाए मूल अधिकार को ये किसके संविधान से हमने लिया है, तो यूएसए के संविधान से इसको हमने लिया है मूल अधिकारों को। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को हम लोग ने लिया है। मूल संविधान की बात करें तो उसमें 7 मूल अधिकार हुआ करते थे पहले, जो मूल संविधान हमारा बना था। लेकिन अब कितने हो गए, 6 वर्तमान में। कैसे कम हुए देखते हैं। पहला है हमारा समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में है। और दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो है 19 से लेकर 22 के बीच में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है आर्टिकल नंबर 23 और 23 से 24 के बीच में। चौथा है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है 25 से 28 के बीच में आर्टिकल नंबर। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 के बीच में है। और छठवां है संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 31 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें, इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और छठवें की बात करें संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटाया गया। और इसको कहाँ जगह दी गई, इसको उसके बाद जगह दी गई है 12वें भाग 12 के अनुच्छेद नंबर 300 का में 300 का या 300A में इसको जगह दी गई है। और या अब कौन मूल अधिकार से इसको क्या बना दिया गया, या एक कानूनी अधिकार है, मतलब कानूनी या विधिक अधिकार। इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया अधिकार है। ये संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। इसको मूल अधिकार से हटाया गया कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अब ये कहाँ शिफ्ट किया गया, भाग 12 के 300 का या 300A में इसको शिफ्ट किया गया। अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार है हमारे संविधान में, तो अब है 6 मूल अधिकार। ये कुछ देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे मौलिक अधिकार है। पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में दिया है। तो क्या है, पहला अनुच्छेद 14, यह है विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 है। अगला है अनुच्छेद नंबर 15, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 15 में है। अगला है अनुच्छेद 16, इसमें क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जो हमारा आरक्षण से रिलेटेड जो है, ये अनुच्छेद नंबर 16 से, मतलब उनके लिए अलग प्रावधान बनाया गया है आरक्षण के लिए। इस वजह से लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये हमारा आर्टिकल नंबर 16 में है। अगला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का, मतलब इसमें छुआछूत का अंत की बात कही गई है।
अनुच्छेद नंबर 17 में। अगला है अनुच्छेद 18, इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। मतलब उपाधियों का अंत मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी उपाधि नहीं धारण कर सकता जिससे देश को प्रॉब्लम हो। मतलब वो ऐसी उपाधि धारण कर सकता है जैसे कोई सेना से रिलेटेड हो या फिर कोई भारत का सर्वोच्च मेडल दिया जाता है, उसको छोड़ के बाकी उपाधियों का अंत किया गया है इसमें, उपाधियों के अंत में। ये हमारा आर्टिकल नंबर 18 में। चलिए इसमें आगे देखते हैं हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद मतलब दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा। ये आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक है। पहला है हमारा अनुच्छेद 19 के ए में, अनुच्छेद के 19 के ए या अनुच्छेद के का बोल सकते हैं इसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी बोले या प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल नंबर 19 के ए में ही दिया गया है। मतलब इसमें वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल नंबर 19 के ए में है। अनुच्छेद नंबर 19 का बी में क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, लेकिन इस पर प्रतिबंध भी लग सकता है। अगर आपातकाल लागू हो तो इन स्वतंत्रता के अधिकार पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो इसमें क्या है, बी में शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 19 का सी, इसमें क्या है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब शांतिपूर्वक संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 के सी में। अनुच्छेद 19 के डी में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, मतलब इसमें भारत के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का मतलब पूर्वोत्तर राज्य का कोई क्षेत्र है या गुजरात, कहीं भी आप संचरण करते हैं, मतलब घूमने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक प्लेस को छोड़कर, इसरो हो गया जैसे, DRDO हो गया, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जाना अनुचित हो, मतलब जहाँ पे मना हो, वहाँ छोड़ के आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में संचरण कर सकते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 19 का ई, इसमें क्या है, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, मतलब आप जैसे किसी राज्य क्षेत्र में जाके वहाँ पे निवास भी कर सकते हैं और वहाँ पे बस भी सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के ई में। अगला है हमारा अनुच्छेद 19 का है, इसमें क्या दिया है, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद नंबर 300 का में इसको कर दिया गया, मतलब ये वाला क्लॉज हटा दिया गया इसको मूल अधिकार से। अगला है हमारा अनुच्छेद 19 का जी, इसमें क्या दिया गया है, कोई व्यक्ति आजीविका व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता, इसमें क्या है, अपने जीवन यापन के लिए आजीविका कारोबार या व्यापार किया जा सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो एक प्रकार का वैध व्यापार होना चाहिए। अवैध काम करने के लिए कभी भी कोई संविधान ने नहीं कहा है, तो मतलब वैध व्यापार करने के लिए आप आजीविका व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता आपको मिली है अनुच्छेद नंबर 19 के जी में। अगला है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की बात करें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब दोष सिद्धि के संरक्षण संबंध में संरक्षण का मतलब हुआ कि आपको अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार है, अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार है, आप इन सब का अधिकार रखते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसकी बात करें अनुच्छेद 20 में। अगला अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने प्राण और मतलब अपने प्राण की स्वतंत्रता है, अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता है इसमें। जब अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जब भी आपातकाल लागू किया जाता है तो कौन से अनुच्छेद जो होते हैं निलंबन नहीं होते हैं, उनका निलंबन नहीं होता है, तो अनुच्छेद 20 और 21, कोई भी आपातकाल लागू हो जाए भारत में तो उसको मतलब 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता। अगला अनुच्छेद 22, इसमें क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। इसमें एक बात और है कि अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है किसी भी व्यक्ति को, उसको 24 घंटे के भीतर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पेश करना होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पेश करना होगा। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर शनिवार को गिरफ्तार किया जाता है, मान लो संडे बीच में पड़ता है, तो उस प्रक्रिया में क्या होगा, उसमें
उसको काउंट नहीं किया जाता। संडे को मतलब छुट्टी को नहीं काउंट किया जा सकता, और जो यात्रा में समय लगता है, मतलब जो अपराधी होता है उसको ले जाने में जो समय लगता है उसको काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने 24 घंटे के भीतर उसको पेश करना होगा। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है, बार बार नहीं दी जा सकती। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो कि पार्ट 2 है मौलिक अधिकार का, वो मैं आगे की वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में लेके आता तो ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, जिससे देखने में सही नहीं लगता। इसलिए मैं इसका पार्ट 2 जो है वो आगे की वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।